हेलो। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरी अपनी क्लास में, है ना। मैं अशोक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। और यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स। क्या इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जीडीपी चल रहा है। क्या चल रहा है? जीडीपी चल रहा है। हमने जीडीपी पढ़ा और जीएनपी पढ़ा, एनएनपी पढ़ा, एनडीपी पढ़ा। सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। क्या प्रोडक्शन? प्रोडक्शन करने के लिए किन किन फैक्टर की आवश्यकता होती है? पहले हमारे पास लैंड होनी चाहिए, फिर हमारे पास कैपिटल होनी चाहिए, फिर हमारे पास लेबर होनी चाहिए, है ना, वर्कर्स होनी चाहिए, और इंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी होनी चाहिए, है ना। अब देखो, कोई कंपनी किसी भी वस्तु को बनाती है तो उसका प्राइस सेट करती है। क्या करती है? प्राइस सेट करती है। और जो उसका प्राइस सेट होता है वो किसके बेस पे होता है? वो होता है फैक्टर कॉस्ट के बेस पे। किस पे? फैक्टर कॉस्ट के बेस पर, है ना। कोई भी चीज, जीडीपी जो हमारी गवर्नमेंट निकालती है वो मार्केट प्राइस पे निकालती है। किस पे निकालती है? मार्केट प्राइस पर। तो हमें कोई भी वस्तु या गुड्स जब वो मिलती है तो उस पर क्या पड़ा होता है? पीछे मार्केट प्राइस पड़ा होता है। क्या होता है? मार्केट प्राइस यानी कि एमआरपी। मार्केट प्राइस में दो चीज छुपी होती है, एक होता है टैक्स, एक होता है फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट। अगर किसी गुड्स का जो रेट है वो हाई करना है तो उस पर टैक्स ऐड कर दो, और उसका रेट नीचे लाना है तो उसमें सब्सिडी ऐड कर दो। क्या कर दो? सब्सिडी जोड़ दो। ये होता है मार्केट प्राइस पर जब हम जीडीपी निकालते हैं। क्या करते हैं? मार्केट प्राइस पर हम जीडीपी निकालते हैं। लेकिन जब फैक्टर फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी निकालेंगे तो उसमें टैक्स को माइनस करेंगे और सब्सिडी को ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्सिडी को ऐड कर देंगे। और जब मार्केट प्राइस पे निकालेंगे तो टैक्स को ऐड करेंगे और सब्सिडी को माइनस करेंगे। क्या करेंगे? सब्सिडी को माइनस करेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। आज हम निकालेंगे नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। क्या? नॉमिनल है, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। क्या? नॉमिनल। पहले निकालेंगे हम नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। क्या? रियल जीडीपी। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है। क्या निकालेंगे हम? नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। क्या? नॉमिनल एंड रियल जीडीपी आज निकालना सीखेंगे हम लोग। तो देखो, हम क्या, देखो पेंसिल है। क्या है? पेंसिल। पेन ले लो। क्या ले लो? पेन। बुक्स ले लो। क्या ले लो? बुक्स ले लो। बुक्स। बुक्स का जो प्रोडक्शन 2011, 2012, दो 2013, 2014, ठीक है, डॉट 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 2023 और 2000, नहीं नहीं, 2024 और 2025, है ना। 2025 जो बुक्स का प्राइस है, क्या प्राइस? प्राइस है उसका 5, 7, 8, 9, 10 और 2। ये इसका प्राइस है। क्या प्राइस है? सपोज करो 2009 में बुक्स का प्राइस 5 रुपए था, 2012 में बढ़ के 7 हो गया, 2013 में बढ़ के 8 हो गया, 2014 में बढ़ के 9 हो गया, और 2024 में बढ़ के वो 10 हो गया। क्या हो गया? 10 हो गया। और 2025 में बढ़ के वो 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया? 16 हो गया। क्या हो गया? 16 हो गया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो, अब देखते हैं प्रोडक्शन। क्या देखते हैं? प्रोडक्शन। 2011 में जो बुक्स का प्रोडक्शन था, क्या था? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बोले तो उत्पाद। क्या? उत्पाद। उत्पाद। 2011 में बुक्स का जो प्रोडक्शन था वो था 20, 2012 में था 18, 2013 में था 15, 2013 में 2013 में था जो प्रोडक्शन था बुक का वो था 12, नहीं नहीं नहीं, 15 था। कितना था? 15, इसके अंडर में 15 था। और 2014 में या 12 हो गया, और 2020 में, 2024 में ये हो गया 11, और 2025 में ये हो गया 10। कितना? 10 हो गया। ये क्या हो गया? अब देखो, आप तो यहाँ तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एक बार सेट कर लेता हूँ मैं। अब देखो, हम निकाल रहे हैं रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। क्या निकालना है? रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बुक्स ली। क्या ली? बुक्स ली। 2011 में बुक्स का जो प्राइस था वो 5 रुपए था, और टोटल प्रोडक्शन था वो कितना था? 20 था। कितना था? 20 था। 2012 में बुक्स का प्राइस बढ़कर 2 से 5, 5 से बढ़कर 7 हुआ, है ना, इंक्रीज हुआ। और बुक्स का जो प्रोडक्शन था वो कितना हुआ? 18 हुआ। क्या हुआ? 18 हुआ। अब देखो, अब क्या निकालेंगे? नॉमिनल जीडीपी। क्या? नॉमिनल जीडीपी। अब देखो, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। अब देखो, नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है?
जो करंट ईयर चल रही है उसी के प्राइस से और जितना उस साल में प्रोडक्शन हुआ है उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 2011 में बुक का प्राइस कितना था? 5 था, प्रोडक्शन 20 था, तो 5 इंटू 20 यानी कि 100। कितना प्रोडक्शन हुआ? 100। कितना? 100। अब देखो 2012 में प्राइस कितना था? 7 था, और ये कितना था? प्रोडक्शन 18 था, तो 7 गुणा 18, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 7 8 56। एक मिनट, ये प्राइस थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, ये 6 कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 6 कर लेते हैं। ये जो जो प्राइस है 2006 में वो 6 है। कितना है? 6। तो ये हो जाएगा 120। कितना? 120। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, 5 ही रहने देते हैं, 5 ही रहने देते हैं, 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 5 ही रहने देते हैं यहाँ पे, 5। ये कितना हो गया? तो जीडीपी 2011 की जीडीपी कितनी है? 100। कितनी हुई? नॉमिनल जीडीपी कितनी हुई? 100 हुई। अब 2012 में जो बुक्स का प्राइस है वो 7 रुपी है, और टोटल प्रोडक्शन कितना? 18 है। कितना? 18 है, तो 7 गुणा 18 लिखा है तो ऊपर यार, 7 गुणा 18 ही कितना? 7 18 7 जा कितना होता है? 18 7 जा 7 8 जा 56, और कैरी के यहाँ आएगा 6, कैरी के 5, 7 1 जा 7, और 5 12, यानी कि 126। यानी कि नॉमिनल जीडीपी 2012 में बढ़ के कितनी हो गई? 126 हो गई। 2013 में प्राइस कितना है? 8, प्रोडक्शन कितना है? 15, तो 8 गुणा 15 ये हो जाएगा 120, यानी कि 120। यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो 2013 में कितनी हो गई? 120 हो गई। अब 2014 में देखते हैं, 14 में ये कितना है? प्राइस कितना है? 9 है, और प्रोडक्शन कितना है? प्रोडक्शन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं, प्रोडक्शन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं प्रोडक्शन। कितना कर लेते हैं? यहाँ पे सही है। ये कितना हो जाएगा? 104 हो गई। यानी कि जीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी है वो 2014 की थोड़ी कम हो गई 2013 के कंपैरिजन में। अब देखो 2024 10 गुणे 10, नहीं 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 नहीं, नहीं, 10 गुणे 11 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110, और 2025 की 16 गुणे 10 यानी कि 160। 160। अब देखो ये तो है नॉमिनल जीडीपी। क्या है? नॉमिनल। देखो मैंने क्या लिया, बुक्स ली, मैंने देखा 2011 में कितना प्राइस था बुक का, 2012 में कितना प्राइस था बुक का, 2013 में कितना प्राइस था बुक का, 2014 में कितना प्राइस था बुक का, 2024 में कितना था, 2025 में कितना प्राइस था, है ना। और 2000 जो 11 है उसमें प्रोडक्शन कितना है, 2018 में प्रोडक्शन कितना है, 2019 में कितना है, 2013 14 15, मैंने ईयर ऑफ प्रोडक्शन लिख लिया। क्या लिख लिया? कौन सी ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ है। जब नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं तो जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसकी मल्टीप्लाई करंट ईयर से होती है। किससे होती है? करंट ईयर से। किससे? करंट ईयर से। तो करंट ईयर कितना? 2011 में कितना? 5 है, तो 5 इंटू 20, तो 7 इंटू 80, 5 इंटू सॉरी 18 इंटू 15। तो देखो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है पहले वो बढ़ी 100 100 126 120, फिर घट गई 104, फिर बढ़ी 110 160। ये बात दर्शाती है, देखो यहाँ पर प्राइस कितना था? 5 था, प्रोडक्शन कितना था? 20 था। यहाँ पर प्राइस 5 से कितना हो गया? 7 हो गया, प्रोडक्शन 20 से 18 आ गया। यानी कि नॉमिनल जीडीपी को हम प्रोडक्शन घटा के और प्राइस बढ़ा के भी बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन घटा दो, प्राइस बढ़ा दो, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं महंगाई। क्या कहते हैं? महंगाई। यानी कि प्रोडक्शन घटा के और प्राइस बढ़ा के हम नॉमिनल जीडीपी को बढ़ा सकते हैं। तो क्या ये बताओ तुम नॉमिनल जीडीपी पर भरोसा करोगे? बोले कि भैया हम तो बिल्कुल नहीं करने वाले, बिल्कुल नहीं करने वाले। भरोसा किस पे करते हैं हम लोग? रियल जीडीपी। किस पे? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी में क्या होता है? देखो रियल जीडीपी में बेस ईयर सेट होता है।
बेस ईयर, बेस ईयर उसे कहते हैं औसतन विकास दर, जिस साल में ना तो विकास ज्यादा हुआ हो और ना कम हुआ हो, उसे कहते हैं बेस ईयर। क्या कहते हैं? बेस ईयर। तो प्रोडक्शन तो हर साल का लेंगे, लेकिन जो प्राइस रहेगा बेस ईयर का रहेगा। क्या रहेगा? बेस ईयर। जब रियल रियल जीडीपी निकालते हैं हम लोग, जब रियल जीडीपी काउंट करते हैं तो उसमें होता है बेस ईयर। क्या होता है? बेस ईयर। बेस ईयर का प्राइस होता है। कितना होता है? बेस ईयर का प्राइस। अब देखो रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे। अब जैसे मान लो हमारा जो अभी का बेस ईयर है शायद 2011 है। कितना है? 2011 क्या है हमारा? बेस ईयर है। तो देखो बेस ईयर कितना, तो प्राइस कितना सेट हो गया हमारा? 5 सेट हो गया। कितना हो गया? 5। तो 5 इंटू 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 100। कितना? 100। अब देखो 5 इंटू 18, 5 इंटू 18 यानी कि 19। 5 इंटू 15 कितना? 15। प्रोडक्शन कितना है? 15 यानी कि 75। 5 इंटू 12, 5 इंटू 12 यानी कि ये हो जाएगा 16। अब देखो 5 इंटू 11, 5 इंटू 11 यानी कि 55। और 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 यानी कि 50। अब देखो कुछ दिमाग में खटक रहा है नहीं खटक रहा है तुम्हारे यहाँ? देखो अगर रियल जीडीपी देखा जाए बेस ईयर, किस पे? बेस ईयर हमारा 2011 है, तो ये घट रहा है। घट रहा है या नहीं घट रहा है? पहले 100 था, फिर 90 हो गया, फिर 75 हो गया, फिर 60 हो गया, फिर 55 हो गया, फिर 50 हो गया। अब ये बताओ तुम रियल जीडीपी पर भरोसा करोगे या नॉमिनल जीडीपी भरोसा करोगे? आप रियल जीडीपी पर भरोसा करोगे। अब क्या होता है, कोई भी देश अपनी नॉमिनल जीडीपी बताएगा तो क्या कहेंगे आदर से, अरे यार इसका दिमाग खसक गया है क्या, दिमाग खराब हो गया है इसका। नॉमिनल जीडीपी इसीलिए कोई नहीं बताता। क्या बताता है? रियल जीडीपी बताता है। अब देखो बिना विकास किए भी जीडीपी को ज्यादा दिखाया जा सकता है। कैसे दिखाया जा सकता है? अब सोचो जो करंट गवर्नमेंट है, जो करंट गवर्नमेंट है वो बेस ईयर प्राइस सेट कर दे सबसे रद्दी साल का। जैसे 2009-8 में महामंदी आया था, पूरे विश्व में आया था, 2009 का बेस प्राइस ले ले। अब देखो जीडीपी को कह देना हम, हमारी जीडीपी इतने परसेंट से बढ़ रही है, इतनी परसेंट से बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? ये बेस ईयर प्राइस सेट है। बेस ईयर सेट होती है। बेस ईयर सेट में अगर हमारी जीडीपी 5.1 से ग्रोथ कर रही है तो उस बेस ईयर के प्राइस से ही कंपैरिजन करके हम कहते हैं कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो है वो 7% है, 8% है, 9% है, 10% है। अब सोचो बेस ईयर 2011 है हमारा, 2011 है, 2009 ले ले तो जीडीपी तो वैसे ज्यादा हो जाएगा। अब जो बेस प्राइस सेट करना होता है उसमें सरकार में विपक्ष की अहम भूमिका होती है। क्या होती है? अहम भूमिका होती है। तो ये बताओ आप भरोसा नॉमिनल जीडीपी पे करोगे या रियल जीडीपी पे करोगे? आप कहोगे हम तो नॉमिनल पे करेंगे नहीं, रियल पे करेंगे। कैसे करेंगे? क्योंकि देखो यार वो इन्फ्लेशन यानी कि प्राइस बढ़ा दे और प्रोडक्शन कम कर दे। प्राइस बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, लेकिन देखो नॉमिनल को देखो 100 से 126, 20, 104 घट गई, 110, फिर 160 होगी एकदम। यानी कि हम लोग नॉमिनल जीडीपी पर भरोसा नहीं करेंगे, हम किस पर करेंगे? रियल पर। और जब रियल निकाली जाती है तो बेस ईयर सेट होता है ना, औसतन विकास दर सेट होती है उस साल की जिस साल में ना विकास ज्यादा हुआ हो ना कम हुआ हो। आपको समझ आया? एक मिनट में चेक कर लूँ आपको नीचे तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। क्या है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब देखो एक होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। अब आपको समझ आया नहीं है ये बताओ पहले। ये समझ आया नॉमिनल जीडीपी कैसे निकालते हैं, रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं? समझ आया नहीं आया? पक्का आपको समझ में आया होगा, है ना? अब देखो एक होता है जीडीपी जीडीपी डिफ्लेक्टर, जीडीपी डिफ्लेक्टर, डिफ्लेक्टर, जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेक्टर होता है नॉमिनल नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इंटू 100 ये होता है जीडीपी डिफ्लेक्टर। क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेक्टर। क्या? जीडीपी डिफ्लेक्टर। सपोज करो मुझे 2014 का जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालना है। 2014 का मुझे क्या निकालना है? जीडीपी डिफ्लेक्टर, डिफ्लेक्टर 2014 का मुझे क्या निकालना है? जीडीपी डिफ्लेक्टर निकालना है।
तो मुझे क्या देखना होगा, 2014 की नॉमिनल जीडीपी। अब देखो 2014 की नॉमिनल जीडीपी कितनी है, नॉमिनल है 104, कितनी है 104, और 2014 की रियल कितनी है, 2014 की रियल कितनी है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 2014 की रियल है 16 और इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो गया तो ये हो गया 1040 तो ये इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके जो भी आएगा वो 2024 का जीडीपी डिफ्लेक्टर होगा। क्या होगा, जीडीपी डिफ्लेक्टर होगा। चलो कर लेते हैं, 6 एकम 6, 6 बन जा 6, यानी कि कितना बचा, 4 बचा, ये कितना हो गया 44 हो गया, और 44 6 से बन जा 42, यानी कि 2 बचा, 0 हो गया, 6 3 जा 18 1 बचा, पॉइंट करके कुछ आएगा, यानी कि 2014 का जीडीपी डिफ्लेक्टर होगा वो 173 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। तो आपको अब ये बताओ, आपको नॉमिनल जीडीपी नहीं पता है, रियल जीडीपी नहीं पता है, तो क्या आप जीडीपी डिफ्लेक्टर काउंट कर लोगे, कर लोगे, नहीं कर पाओगे, ये काम आप नहीं कर पाओगे। तो क्या आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी समझ आया? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस लेक्चर में आपको सारी चीजें अच्छी समझ में आई होगी। अब एक और रह गया हमारा पीपीपी जीडीपी, क्या रह गया, पीपीपी जीडीपी। अब देखो नॉमिनल जीडीपी निकालते वक्त जो बेस हो, जो प्राइस होता है वो करंट ईयर का होता है, किसका होता है, करंट ईयर का होता है। देखो करंट ईयर का प्राइस लिया है मैंने, लेकिन जब रियल जीडीपी निकालते हैं तो जो प्राइस सेट होता है वो बेस ईयर का होता है, किसका होता है, बेस ईयर का। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ध्यान में ये बात रखना है। अब सरकार चाहे तो आपको बेवकूफ बना सकती है, सरकार चाहे तो आपको बेवकूफ बना सकती है ना। वो क्या करे, वो प्राइस को बढ़ाए, इन्फ्लेशन को बढ़ाए, महंगाई को बढ़ाए, प्रोडक्शन कम कर दी जाए, तो जीडी नॉमिनल तो ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी या नहीं बढ़ती जाएगी, बताओ, नॉमिनल ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। यहाँ आपको एक तरीके से और बेवकूफ बना सकती है सरकार, कैसे, जो बेस ईयर प्राइस है वो सबसे रद्दड़ ईयर का सेट कर दे, इसमें बिल्कुल खाक विकास नहीं हुआ हो, डेवलपमेंट नहीं हुआ हो। लेकिन सरकार कहती है, ये अंदर की बात बाहर कौन लाता है भाई, ये अंदर की बात बताता कौन है भाई, पढ़ो, ठीक है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।